अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेहतरीन छोटे छोटे नुस्खे लेके आने वाला राहत सर शफाखाना यूनानी महबूब नगर का दवाखाना, जहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इलाज के काबिल है या नहीं है देख के कहने की फ़ीस सिर्फ 200 रुपये रहेगी। अगर इलाज के काबिल है तो 5,000 से लेकर 50, 60, 70 हज़ार रुपये का ख़र्चा होगा। राहत सर शफाखाने से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं और बग़ैर सोचे समझे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, नशे की चीज़ें इस्तेमाल करने वाले और जी भर खाना खाने वाले ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल ना करें। और ये नुस्खा जो क़ुव्वत बा का मैं जो कह रहा हूँ ये बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन साथ ही साथ ये नुस्खा इतना पावरफुल है, ताकतवर है कि ये नुस्खा सिर्फ उकड़ बैठ के खाना जो खाते हैं वही लोग ये नुस्खे को इस्तेमाल करें, दूसरे लोग हरगिज़ ना करें। इसलिए कि नुस्खे में से जो तमन्नाई हासिल होती बहुत ज़्यादा होती। पहले ही हम पेट भर खाना खा लिए और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो नुस्खा गैसेस और एसिडिटी, पेट के अमराज पैदा कर सकता है। नुस्खा ये है कि आप 50 ग्राम घी ले लें। घी असली घी होना चाहिए, याद रहे असली घी इस्तेमाल करें। अगर गाय का घी है तो नूर अला नूर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ़ैट और चर्बी उसमें ज़्यादा नहीं होती। घी ले लें एक 50 ग्राम और 4 अंजीर ले लें। इसमें डुबा के आदमी इसमें डुबाएं, 5 मिनट रखें, उसके बाद खा लें। घी को भी खा लें और अंजीर खा लें। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने वाले सुबह का खाना हरगिज़ ना खाएं। अब ये नुस्खा जब से इस्तेमाल कर रहे हैं उकड़ ही खाएं, उकड़ बैठकर ही खाना खाएं। उकड़ बैठ के खाना फितरी है और सुन्नत है। ये नुस्खा बेहतरीन नुस्खा है। साथ में और एक नुस्खा, खजूर ले लें। 4 खजूर दूध में डाल के खूब गर्म करें इसे और उसको घोट लें। गर्म करने के बाद घोट लें और उससे जो हरीरा तैयार होगा, उससे जो मीठा तैयार होगा, वो मीठे को खा लें। इससे भी नुस्खा अच्छा नुस्खा है। पहला नुस्खे से क़ुव्वत बा में खूब इजाफा होगा, दूसरे नुस्खे से भी होगा। क़ुव्वत बा के अलावा दूसरा नुस्खा ग़िज़ा भी है। और पहला नुस्खा सिर्फ ग़िज़ा नहीं है वो, बल्कि वो दवा है, बल्कि वो नुस्खा है। ये दूसरा जो नुस्खा है वो ग़िज़ा भी है और आप खाने वाली ग़िज़ा भी है और नुस्खा भी है। मेरे कहे ये 2 नुस्खे क़ुव्वत बा के आपकी खिदमत में रखे गए थे। ये तमाम नुस्खे उकड़ बैठ के खाने वाले इस्तेमाल करें और अच्छे अखलाक पैदा करें। अच्छे अखलाक से नूर आता है, घर की अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन होती है और जिसकी वजह से घर जन्नत का नमूना बनता है। हमारे नुस्खे वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं, मोहब्बत और प्यार का एक गहवारा बनाना चाहते हैं। वही लोग हमारे नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। भाई हम अय्याशी को आम करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये नुस्खे भी इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है उन्हें। वक्तिया तौर पे ये नुस्खे काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें जो अय्याशी करते हैं उन्हें मुज़ीर भी हो सकता, इसीलिए कि कुछ मुज़ीर असरात इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट, नशे वाली चीज़ें, गुटखा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के लिए मुज़ीर भी हो जाता है। मेरे दुआओं का तालिब हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन।